सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के करीब 25 जिले हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। नालंदा के इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवी छात्रों ने स्टेशन पर खड़ी मगध एक्सप्रेस की 4 बोगी में आग लगा दी। इस दौरान पथराव भी किया गया। आरा में अग्निपथ योजना का विरोध उग्र हो गया। कुल्हड़िया स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों ने यहां खड़ी पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। लखीसराय स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को लपटों में घिरा देखा गया। मोहिउद्दीन नगर में जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस को आग लगा दी गई। दरभंगा में हंगामे के बीच स्कूल बस फंस गई, जिसमें कई बच्चे सवार थे। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए। जीआरपी में भी प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट की। अग्निपथ पर जारी बवाल के बीच बिहार सरकार ने 12 जिलों में इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए बंद कर दी है। इसमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण शामिल हैं। इन जिलों में 17 जून से 19 जून की दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बिहार में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर बीजेपी नेता दिखे। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु के घर पर हमला हुआ। उपद्रवी छात्रों के बीच घुसाए शरारती तत्वों ने उनके घर को पत्थरों और लाठियों से निशाना बनाया। बीजेपी को निशाना बनाए जाने की तस्वीर नवादा से सामने आई। यहां बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 300 से ज्यादा उपद्रवी शामिल थे। छपरा में बीजेपी विधायक डॉक्टर CN गुप्ता के घर पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बिहार में प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदर्शन के पीछे आरजेडी का हाथ बता रही है। बीजेपी विधायक डॉक्टर CN गुप्ता ने अपने घर पर हुए हमले में आरजेडी के शामिल होने की बात कही। वहीं गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी को हिंसा की वजह बताया। देखिए, ये अग्निपथ में युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष के लोग उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है। मैं युवाओं से अपील करूंगा, आप किन्हीं के बहकावे में ना जाएं। अग्निपथ को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंसा की आंच 12 राज्यों तक पहुंच गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 1 की मौत हुई तो वहीं 13 घायल हो गए हैं। रेलवे को 214 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, तो वहीं 316 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 11 जगहों पर ट्रेन में आग लगाई गई है। डुमरांव, मोहिउद्दीन नगर, सुपौल, बलिया स्टेशन, समस्तीपुर, लखीसराय, फतुहा जंक्शन, बख्तियारपुर, पैमार जंक्शन पर ट्रेनों में आगजनी की गई। 3 जगहों पर रेलवे संपत्ति में तोड़फोड़ की गई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे को दोनों तरफ से प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया है, जहां यात्रियों की एक बस पर पथराव किया और उसे पलट दिया। वहीं गाड़ियों में आगजनी की। इतना ही नहीं, जेवर में चौकी को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए एक्सप्रेसवे में आवाजाही को रोकना पड़ा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में वाराणसी में बस पर पथराव हुआ है। अग्निपथ सेना भर्ती योजना से नाराज युवकों ने बलिया में जमकर उपद्रव किया। हाथ में लाठी डंडा लिए सैकड़ों की तादाद में युवक बलिया रेलवे स्टेशन पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। नाराज युवकों ने स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के साथ स्टेशन पर मौजूद चाय बिस्किट की दुकानों को भी शिकार बनाया। प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों के लिए लगाए पंखों को भी तोड़ डाला। बलिया में अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की गयी। पुलिस ने 100 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पुलिस विरोध में शामिल प्रदर्शनकारियों को CCTV फुटेज के आधार पर चिन्हित कर रही है।
हरियाणा में भी अग्निपथ के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे। गुड़गांव में जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के चलते गुरुग्राम में धारा 144 लगा दी गई। वहीं हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ में मोबाइल इंटरनेट सेवा और SMS सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। नारनौल में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने जिला उपायुक्त के आवास के सामने लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया, साथ ही पत्थरबाजी भी की। उधर शहर में सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना में भी प्रदर्शन उग्र हो गया। विरोध कर रहे लोगों ने रेलवे को निशाना बनाया, रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, वहीं ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। तेलंगाना में अब तक 25 से 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। इसके लिए IAF ने ऐलान कर दिया है। वहीं राजनाथ सिंह ने युवाओं को भरोसा दिया कि इस योजना से उन्हें लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। मां के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी मिलने पहुंचे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री गांधीनगर वाले घर में जाकर मां से मिले और उन्हें सालगिरह पर बधाई दी। पैर छूकर खास मौके पर आशीर्वाद लिया। हीराबा के लिए घर में एक पूजा भी की गई। उनके भाई ने सभी को मीठा खिलाकर मुंह मीठा करवाया। पीएम की मां उनके भाई के घर पर रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के पावागढ़ में मां काली के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। 51 शक्तिपीठ में एक पावागढ़ में 500 साल बाद ध्वजारोहण होगा। 500 साल पहले महमद देगड़ा के हमलों में मंदिर का शिखर खंडित हो गया था। पावागढ़ में मां काली के दर्शन के बाद पीएम मोदी विरासत वन भी जाएंगे। मां काली का ये मंदिर पावागढ़ के पर्वत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज दौरे के आखिरी दिन पीएम गुजरात को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वडोदरा में प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात गौरव अभियान के दौरान 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इस दौरान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 357 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर मदार सेक्शन को देश को समर्पित किया जाएगा। गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम मोदी कुल 1,38,000 घर गरीबों में समर्पित करेंगे, जिसमें लगभग 1,800 करोड़ रुपए के घर शहरी क्षेत्रों में और 1,530 करोड़ रुपए से अधिक के घर ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल किए गए। 310 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले तकरीबन 3,000 घरों का मुहूर्त भी किया जाएगा। गुजरात में मां और उसके बच्चे के स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना शुरू की जाएगी, जिस पर सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फारूक की हत्या से कश्मीर में हड़कंप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असम में बाढ़ से लगातार तीसरे दिन हालत भयावह रहे। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जिंदगी पटरी से उतार दी है।
3 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 जिलों के 11 लोग प्रभावित हुए हैं। 150 रिलीफ कैंपों में करीब 68,000 लोगों ने शरण ली है। लगातार बारिश से सिलचर गुवाहाटी हाईवे बंद है। भूस्खलन से अगरतला, मणिपुर, मिजोरम तथा बराक घाटी में आवाजाही बंद है। असम में बोंगाई गांव में एनडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया है। उधर नलबाड़ी में भारतीय सेना राहत के इंतजाम में जुटी है। कई जगह लोगों को बचाया गया। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में 9 गांव हैं, जहां भारी दिक्कत हो रही है। यही हाल कार्बी आंगलोंग में है, जहां हर तरफ पानी भरा है। कामरूप में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि 24,000 लोग बेघर हो गए। हाजो इलाके में हजारों घर डूब गए। बोरोलिया नदी में भयंकर बाढ़ के चलते किनारे का एक बड़ा हिस्सा कट गया। बारपेटा में भी सारी नदियां उफन रही है। लोग किनारों पर जमे हैं। दिल्ली कैंट थाना इलाके में रात में सड़क पर हुड़दंग करने के मामले में पुलिस ने 83 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 33 लोगों के ऊपर पहले से मर्डर, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। दरअसल ये लोग तिहाड़ जेल से बेल पर छूटे अपने साथी बदमाश को जश्न मनाते हुए गाड़ियों के काफिले के साथ ले जा रहे थे। गाड़ियों में तेज आवाज में स्पीकर बजाने और हुड़दंग की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 19 गाड़ियां, 2 टू व्हीलर को जब्त किया है। हुगली के एक ऑटोमोबाइल कारखाने में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के हुगली के सुवंदा मोड़ इलाके में स्थित ऑटोमोबाइल के कारखाने में कल शाम आग लग गई। देखते ही देखते पूरा इलाका काले धुएं की चादर में ढक गया। चारों तरफ आग की लपटें निकलने लगी। आग की खबर लगते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। नोएडा के सेक्टर 7 में क्लीनर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में काफी मात्रा में प्लास्टिक का सामान रखा था, जिसके चलते आग तेजी से फैली। पहले इस फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। इसके बाद आग की भयावहता और खतरे को देखते हुए आसपास की कई फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। आधा दर्जन दमकलों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करोड़ों के नुकसान का अंदेशा है। हालांकि आग की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान के मारवाड़ में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। पाली जिले के जैतारण में एक बुजुर्ग ने पानी की दिक्कत की तरफ ध्यान खींचने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। 70 साल के बुजुर्ग मदन लाल राव 100 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। असलाई के आसपास 20 गांव के लोग बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। कहीं सुनवाई नहीं होने पर बुजुर्ग को जोखिम लेकर ये रास्ता अपनाना पड़ा। तेज गर्मी में बुजुर्ग मदन लाल टंकी पर बैठे थे और समर्थन में 20 गांव के लोग नीचे जमे रहे। योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना गरीबों के साथ मध्य वर्गीय परिवारों के लिए सस्ते में शादी का जरिया बन रही है। इटावा में ऐसे ही एक कार्यक्रम में 220 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। खास बात ये रही कि सामूहिक विवाह में 7 मुस्लिम जोड़ों और 5 सामान्य जाति के जोड़ों ने शादी की। बिना खर्च के शादी और ऊपर से सरकारी मदद के पैसे खाते में आने और सरकार की तरफ से मिले सामान से ये जोड़े खुश दिखे। सरकार हर जोड़े को 35,000 की राशि देती है। सदर के विधायक ने भी अपनी तरफ से तमाम जोड़ों को उपहार दिए।